हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। टुडे विल डिस्कस द विजिट ऑफ पीएम ऑफ स्पेन पेड्रो सैंचेस। स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेस इंडिया आ चुके हैं। वो वडोदरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया जो टाटा डिफेंस और एयर इंडिया मिलकर बना रहे हैं। ये है C-295। C-295 एक डिफेंस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि मिड सेक्शन में आता है और इसकी कैपेसिटी है टू कैरी अराउंड 70 सोल्जर्स। C-295 इंडिया में पहले से ही मौजूद हैं। ये तकरीबन 6 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आते हैं। इंडिया में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बहुत कमी थी और जो थे वो पुराने हो चुके थे और सोवियत एरा के थे और दे वर लीडिंग टू देयर एज। तो समय आ गया था कि उनको रिप्लेस किया जा सके, इसलिए C-295 फैसिलिटी की शुरुआत वडोदरा में की गई। यदि ये सेक्टर अच्छे से काम करता है तो ये जनरेट करेगा मल्टीपल जॉब्स। इसके लिए एयरबस ने तकरीबन 35 से भी ज़्यादा MSME सेक्टर के कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर 48% कंटेंट इंडिया का होगा, यानी कि मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। ये पीएम मोदी के विजन के भी अनुकूल है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक मेजर मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरे, ना कि मेजर बायर के रूप में। यदि देखें तो 10 साल पहले स्थिति ये थी कि इंडिया एक मेजर बायर था, मेजर मैन्युफैक्चरर नहीं, लेकिन धीरे धीरे अनवरत प्रयास और कोलैबोरेशन के साथ इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभरा है। C-295 की बात करें तो ये टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट है और इसे लगभग हर आर्मी जिसे यूज़ कर रही है पसंद करती है। ये रफ एंड टफ है, इस्तेमाल में आसान है और वंस अगर ये फ्लाई करता है तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकता है। यहाँ तक कि यदि मिड एयर रिफ्यूलिंग कराई जा सके तो ये उसमें भी कैपेबल है। यानी कि अगर किसी सेक्टर में मान लीजिए कोई युद्ध हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और ऊपर हमारे फाइटर जेट्स उड़ रहे हों, तो उनकी रिफ्यूलिंग में भी ये एयरक्राफ्ट कारगर सिद्ध होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। यदि देखें तो 18 साल बाद कोई स्पेन का पीएम इंडिया आ रहा है। पेड्रो सैंचेस अपने देश में बहुत प्रसिद्ध हैं और वो स्पेन की इकोनॉमी को लगातार बूस्ट कर रहे हैं। वो EU के मैंडेट से अलग भी डिसीजन लेते रहे हैं, यानी कि उन्होंने इंडिया और चाइना को टारगेट किया हुआ है एंड ही वांट टू पार्टनर विद बोथ ऑफ देम। जर्मनी और स्पेन डिफेंस सेक्टर में इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जहां पर वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन सेक्टर को ही फ़ायदा होगा, जियोपॉलिटिक्स में काम नहीं चल सकता। इंडिया ग्लोबली अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और डिफेंस सेक्टर में ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ये एयरक्राफ्ट न लॉकहीड मार्टिन बना पाए न कोई और अमेरिकन कंपनी, ये एक यूरोपियन कंपनी बना रही है। ये जबकि हम अधिकतर सोचते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट होगा तो उसे किसी अमेरिकन कंपनी नहीं बनाया होगा। इवन US भी इसकी टेक्नोलॉजी को देख कर शॉक हो गया था। इसे बहुत से देश पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में पहले से मौजूद है। धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो ये इसकी संख्या बढ़ेगी और इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी तो इसका असेंबलिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे और तब इसका कंटेंट 48% से बढ़कर शायद 50% प्लस क्रॉस कर जाए, यानी कि इंडियन कंटेंट ज़्यादा होगा और यूरोपियन कंटेंट कम। इससे प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी और वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि ओवरऑल जॉब ग्रोथ, डिफेंस मजबूत और इकोनॉमी भी मजबूत होगी, यानी कि मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा स्पेन और इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशन को बढ़ा रहे हैं। उनका बायलैटरल ट्रेड अभी लगभग $10 बिलियन का है, जिसे वो डबल करना चाहते हैं। स्पेन अधिकतर फुटबॉल या टूरिज्म के तौर पर ही जाना जाता है। डिफरेंट ऐसी चीज़ों से उसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा है, फिर भी वो धीरे धीरे अपना एक निश्चय क्रिएट कर रहा है जहाँ पर वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा होता है तो आने वाले 5-10 सालों में हम देखेंगे कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, UK, USA जैसे मेजर कंट्रीज़ इंडिया के डिफेंस पार्टनर होंगे और इनके जॉइंट कोलैबोरेशन से बहुत सी यूनिट्स इंडिया में लगेंगी, जिसका फ़ायदा
इंडियन कंपनीज़ को होगा, इंडियन इकोनॉमी को होगा और ओवरऑल इंडिया को होगा। यदि देखें तो ईयू में बहुत से ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन बहुत हाई है, वहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन ग्रो कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा वाइब्रेंट है और बहुत से इंडियंस वहाँ पर लोकली पॉलिटिक्स में अपने हाथ आजमा रहे हैं और मेजर पोजीशंस पर हैं। यानी कि इंडियन डायस्पोरा इतना मजबूत हो चुका है कि वो अब एक डिसीजिव रोल प्ले कर रहा है। आप देख ही चुके हैं कि पहले यूके में इंडिया के पीएम, इंडियन नॉर्वेशन के पीएम ऋषि सुनक 1 साल तक इस टेन्योर में रहे। यानी कि हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि हम स्पेन में भी किसी इंडियन पीएम को बैठे देखें। इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड वीडियो, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो हम इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।